हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द स्टडी है प्रो में। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। कल हम लोग लेक्चर नंबर 5 तक देख चुके थे दो चर वाले रैखिक समीकरण का। आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 देखेंगे, जिसमें एक्सरसाइज आपका 3 का बी होगा, जो कि ग्राफ का क्वेश्चन होगा। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कहा गया है दो एकघातीय समीकरण के रेखा चित्र यदि, कहा गया अगर दो एकघातीय समीकरण है तो कहा गया इसका रेखा चित्र यदि, पहला क्वेश्चन कहा गया प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होती है। उसके बाद क्वेश्चन कहा गया समानांतर हो तो हलों की संख्या कितनी होगी और संपाती हो तो हलों की संख्या क्या होगी। देखिए आलेख के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि भाई आलेख होता क्या। तो जो हम लोग ग्राफ 9th क्लास में खींचते थे उसी को आलेख कहते हैं, ग्राफ को ही हम लोग क्या कहते हैं, आलेख। अब बात आती है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो जब समीकरण आपका रैखिक होगा तो आलेख एक सरल रेखा होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बिहार बोर्ड पूछता है, तो इस बात को ध्यान रखें कि अगर एक घातीय समीकरण हो, एक घातीय समीकरण कहिए या रैखिक समीकरण कहिए, बात बराबर हो जाती है। तो अगर एक घातीय या रैखिक समीकरण है तो इसका आलेख हमारा एक सरल रेखा होता है। क्या होता है? सरल रेखा होता है। अब बात करते हैं कि भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होगा। तो भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण आलेख सरल रेखा होगा। क्या होगा? सरल रेखीय आलेख होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ हम लोग पीछे पिछले लेक्चर में देखे थे कि भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण का 3 प्रकार का हल होता है। क्या क्या होता है? एक केवल और केवल एक हल होता है, एक कोई हल नहीं होता, एक हमारा अनगिनत हल होता है। इस तीनों केस को हम लोग आलेख के द्वारा समझे थे। आलेख के द्वारा समझिए क्या होता है। यह आपका एक्स एक्सिस, यह आपका वाई एक्सिस रहा, यह आपका एक्स एक्सिस है, यह आपका वाई एक्सिस है। यहाँ क्या क्या चलता है इसे समझिए। अगर आलेख की बात किया जाए तो आलेख एक आलेख आपका इस प्रकार से हो। देखिए अगर एक आलेख आपका इस प्रकार से हो, जो एक इस प्रकार से जाए, एक आपका यह आलेख हो। मान लीजिए कि किसी समीकरण का आलेख आपका यह है और दूसरा आलेख इस प्रकार से हो। इसी को रोटेट करा लीजिए। मान लीजिए कि यह इस प्रकार से जा रहा है, यहीं से गुजर रहा है। देखिए यह किसी एक जगह काटा है। कहाँ काटा है? इस बिंदु पे। इसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। यह आपका समीकरण फर्स्ट का आलेख मान लीजिए, यह आपका समीकरण सेकंड का आलेख मान लीजिए। तो यदि दो आलेख इस प्रकार से हो जो एक दूसरा को प्रतिच्छेद करे, क्या करे? प्रतिच्छेद करे, तो इसको हम लोग प्रतिच्छेदी कहते हैं। यह किसका होता है? तो आलेख, आलेख से हल का संबंध समझिए क्या होता है। अगर आलेख एक दूसरे को, यानी कि आपका जो सरल रेखा है, एक दूसरे को जितने जगह काटती है हलों की संख्या उतना ही होती है। समझे? तो देखिए एक रेखा इस प्रकार से जाए, दूसरी रेखा इस प्रकार से जाए, तो कितने जगह अधिकतम काट सकती है? तो सर एक जगह काट सकती है। कहाँ? यहाँ। इसके बाद देखिए यह इधर इधर चला जाएगा, यह आपका इधर चला जाएगा। तो ये दोनों कभी भी किसी भी फ्यूचर में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे, एक दूसरे के कभी पास नहीं आए, क्योंकि यह इस दिशा में जा रहा है, दूसरा इस दिशा में जा रहा है। अब इसी के पीछे देखिए, पीछे यह इधर जा रहा है, यह इधर जा रहा है। भविष्य में यह दोबारा कभी भी नहीं संपर्क में आएगा। यानी कि केवल और केवल कितने जगह प्रतिच्छेद कर पाएगी? एक जगह। इसीलिए इसका हल क्या हो जाएगा? एक हल। इसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। यह क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा है आपका यह। समझे? तो पूछा था कि भाई प्रतिच्छेदी रेखा के कितने हल होंगे, तो केवल और केवल एक हल। क्या हो जाएगा? यह केवल केवल एक हल होगा। अब समझते हैं कि क्या होगा। अब देखते हैं कि भाई अगर इस प्रकार का आलेख हो, इसी में आलेख अगर आप देखें, इसका एक और कॉपी बना लीजिए। इसको तो पहले छोट कर लीजिए ताकि इसमें दोनों बनाना संभव हो जाए। चलिए यह आपका रहा, यहाँ इसको हटा कर रेखा ठीक कर लीजिए। चलिए अब इसका एक और कॉपी ले लीजिए, यहाँ समझिए। यह आपका दूसरा आलेख रहा, जिसको समझिए कि यह इस प्रकार से होता। यह आलेख आपका पूरा स्लाइड हिल रहा है। चलिए यहाँ, चलिए यहाँ से देखिए, यह इस प्रकार से हो कि यदि यह समानांतर हो, क्या हो? समानांतर, इस प्रकार से। चाहे इसको हटा लीजिए, इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। चलिए देखिए इस दोनों रेखा को हम क्या कहेंगे? तो यह हमारा प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा। चलिए यहाँ समझिए, यह क्या है आपका? तो यह आपका आलेख नंबर 1 है, यह आपका आलेख नंबर 2 है।
अब देखिए यह दोनों आलेख कैसा है, तो भाई यह दोनों आलेख समानांतर है। क्या है? समानांतर है। इस आलेख को हम लोग क्या कहते हैं? तो समांतर कहते हैं। ये आपका समांतर है। समांतर में क्या होता है? तो देखिए अभी हम समझे हल किसको कहेंगे, तो जितने जगह प्रतिच्छेद कर पाएगी वह आपका हल कहलाएगी। तो देखिए यह रेखा समानांतर होने के कारण यह जितना आगे जाएगा, यह दोनों आगे जाएगा, तो भविष्य में कहीं भी यह दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर पाएगी। यानी यदि आगे या पीछे कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है तो यह केवल और केवल एक हल कोई हल नहीं माना जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं, क्योंकि जितने जगह काटेगा उतना हल, तो यह आपका कोई हल नहीं होगा। तो कहेंगे कि भाई समानांतर अगर हो तो यह क्या होता है? तो कोई हल नहीं होता है। क्या होता है? कोई हल नहीं होगा। अब बात करते हैं तीसरा, कोई हल नहीं होगा यह। तीसरा बात करते हैं संपाती। इसको उठाइए, इस पूरे कंडीशन को ले लीजिए आप। देखिए तीसरा का बात करें, इसमें कहाँ है? यहाँ चलिए इसमें देखिए एक अगर आलेख इस प्रकार से हो, देखिए दोनों आलेख हमारा किस पे है? एक ही बिंदु पे है। दोनों आलेख हमारा कहाँ है? एक ही बिंदु पे। एक रेखा हमारा नीचे पीला वाला रेखा दिख रहा है, यह आपका रेखा नंबर 1 हुआ, यह दूसरा आपका बैगनी वाला है। दो रेखा है, दोनों रेखा एक ही पे है। तो भाई अब समझ सकते हैं कि कितने जगह काटा है। इस बात को समझिए कि अगर रेखा किस प्रकार से बनता है, तो अगर हम छोटा छोटा डॉट को इस प्रकार से अगर फॉर्म करें तो एक हमारा रेखा बनता है। यानी कि एक रेखा पे कितने बिंदु होंगे? तो भाई अनगिनत बिंदु है, क्योंकि रेखा को दोनों तरफ हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो एक रेखा कितने बिंदु से मिलकर बनी है? तो अनगिनत बिंदु से मिलकर बनी है। और दोनों रेखा एक दूसरे को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? तो अनगिनत बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस रेखा को हम लोग कहते हैं संपाती रेखा। क्या कहते हैं? संपाती रेखा। क्या है? संपाती रेखा है। अगर संपाती हो तो संपाती के कितने हल होंगे? तो अनगिनत हल होंगे। क्या हो जाएंगे? अनगिनत हल। ये आपका अनगिनत हल होंगे। यह आपका अनगिनत हल हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। आलेख समझ गए हैं, तो अब इसके बाद जितना भी क्वेश्चन होगा आलेख से रिलेटेड आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि एक समीकरण दिया गया था 4x - 3y = 12। कहा गया इतना के लेखा चित्र खींचने पर मान सारणी को पूरा कीजिए। यानी कि इसके लेखा चित्र खींचने के लिए मान सारणी को भरना है। तो देखिए यहाँ एक और चीज़ समझ लीजिए, क्या समझना है? तो इसमें जो हल की बात किया जाता है इस समीकरण का, जैसे मान लीजिए किसी समीकरण का हल होगा, तो इसका हल क्या है? तो इस बिंदु पे जहाँ भी, इस बिंदु पे जो भी इसका बिंदु है, सब बिंदु क्या है? इस समीकरण का हल होगा। इसमें कोई भी बिंदु उठा लीजिए इस रेखा का, सभी बिंदु एक किसी ने उस समीकरण का क्या होता है? हल होता है। तब बात करते हैं कि भाई कहा गया कि भाई लेखाचित्र खींचने में मान सारणी को पूरा करना है, समझे? तो यहाँ मान सारणी को भरिए। तो देखिए कहा गया जब x के मान कितना हो? 0, x बराबर हमारा 0 हो, तो x के बदले में 0 रखेंगे तो क्या बनेगा? यह 0 हो जाएगा। यानी कि मोटा मोटा बात समझिए तो क्या हो जाएगा? यह टर्म 0 हो जाएगा, -3y हो जाएगा, बराबर उधर 12 का है। देखिए यह गुना से काटिए, 3 चौका 12, 4 मरतबे कटेगा, यानी y बराबर -4 आ जाएगा। क्या जाएगा? -4 आ जाएगा। y बराबर आपका क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। दूसरे कंडीशन में कहा जब y 0 हो जाए, तो y 0 हो जाए तो देखिए y 0 कहने का मतलब यह टर्म 0, यह बचा 4x, यह क्या बचेगा? तो 4x बचेगा, बराबर आपका 12 का बचेगा। 4 से यह 12 कटा 3 मरतबे, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3। अब समझिए तीसरा कंडीशन कहा है जब x बराबर 6 हो। क्या हो? x बराबर 6। तीसरा कंडीशन हमारा कहा है x बराबर 6, तो 4 गुने आपका 6 हो जाएगा, -3y बराबर आपका 12 चल रहा था। यहाँ से देखिए 6 चौक 24 है। क्या है? 6 चौक 24 है, तो इसको 24 को उधर ले जाइए, तो इधर -3y बराबर उधर 12 -24 का। इसको सोल्व कीजिए, -3y बराबर 24 में से 12 गया -12, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 3 से यह 4 मरतबे कट जाएगा, यानी कि y बराबर आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y बराबर आपका 4, यानी कि y का वैल्यू क्या आ जाएगा? y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ यह पूरा डायग्राम समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेस पे कहा गया, लेकिन समीकरण इस बार चेंज कर दिया। क्या कहा गया? इतना समीकरण है, कहा लेखाचित्र खींचने के लिए मान सारणी को पूरा करना। चलिए इस समय कहा गया है x के मान 0 हो जाए, x 0 रखिए, तो देखिए 0 + 1, यह 1 है, 1 × 3 3 आ जाएगा, यानी y वैल्यू कितना देगा? 3 देगा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब कहा है यदि y 0 हो जाए, तो y 0 यानी यह 0, यह 0 का मतलब क्या है? यह मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 0 भागा कुछ भी 0, या क्या आ जाएगा? 0। अब इधर x के मान इधर आएगा तब प्लस में है, इधर आएगा -1, यानी जब y का वैल्यू 0 होगा उस समय मान कितना आना होगा? -1 आना होगा। क्या आ जाएगा? -1। देखिए कैसे आएगा, तो यहाँ -1 रखते तो -1 + 1 0, 0 गुना कुछ भी 0 हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ समझ में आया होगा। चलिए
9 नंबर को यहाँ आपका y का वैल्यू कितना दिया है 9, y का वैल्यू कितना दिया 9, यानी हमें कहा गया यहाँ 9 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ 9 होना चाहिए। तो यहाँ 9 होने के लिए हमें क्या क्या बात ध्यान रखना पड़ेगा, तो भाई यहाँ 3 है, जब यहाँ 9 होगा तो देखिए यहाँ लिख देते हैं, आपका समीकरण क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 9 के। देखिए 9 है, 3 से 9 कटेगा 3 मरतबे, यानी कि वैल्यू क्या देगा, तो इधर एक्स प्लस 1 था, इधर बराबर 3 क्या आ जाएगा। इसको और सोल्व कीजिए तो इधर क्या आ जाएगा, यह प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, एक्स बराबर आपका 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 2, यानी कि एक्स के बदले में क्या भरा जाएगा 2। रख के चेक कर लीजिए, यहाँ 2 रखिए तो 2 1 3, 3 3 9 हो जाएगा। ये क्वेश्चन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहीं बोर्ड पे कुछ ना कुछ रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा गया, कहा गया क्या, यदि समीकरण दिया गया इतना हो तो y को x के रूप में व्यक्त करना है। क्या कहा गया है कि भाई समीकरण दिया गया था और समीकरण को y जो है, इस समीकरण में जो हमारा y वाला टर्म यह है, यह टर्म को कहा गया x के फॉर्म में दिखाना है, यानी y जो टर्म है इस y को हमें x के रूप में देना है, यानी y का वैल्यू हमें x के रूप में चाहिए। तो इस बात को समझिए, कहा क्या गया कि भाई y जो है y को x के रूप में व्यक्त करना है। तो इस समीकरण y वाले पे देखिए, आप समीकरण को ठीक से देखिए, y जो है y को x के फॉर्म में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ समीकरण क्या था आपका, समीकरण दिया क्या गया था, तो समीकरण दिया गया था 3x प्लस 7y बराबर 14, यह दिया गया था, एक काम दिया गया था। अब देखिए इस y को हमें x के फॉर्म में चेंज करना है, यानी y का मान निकाल के देना है। तो यह प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 7y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 3x का। समझे, यहाँ से सिर्फ y का चाहिए, तो 7y को तो नहीं चाहिए, यानी 7 को हमें इधर से इधर भेजना पड़ेगा, तो यह गुना में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि y बराबर आपका जाएगा 14 माइनस 3x भागा 7। देखिए हमें यह y का x के फॉर्म में वैल्यू निकल गया, क्या है, यह आपका y है जो x के फॉर्म में है। तो हमें कहा गया था कि y को x के फॉर्म में चेंज करके देने के लिए, x के रूप में देने के लिए, तो एक आंसर तो आपका यह रहा। और क्वेश्चन क्या कह रहा था, कहा क्या कि जांच कर बताइए कि बिंदु इतना इस समीकरण का लेखा चित्र पे है कि नहीं। तो देखिए यदि यह लेखा चित्र पे होगा, यानी यह आलेख पे होगा, तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, अगर आलेख पे नहीं होगा तो समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। तो देखिए अगर हम चेक करें तो भाई x के वैल्यू कितना है, तो 3 इंटू एक्स, एक्स के वैल्यू कितना है 3, तो 3 इंटू 3 प्लस आपका 7 इंटू वाई का वैल्यू कितना है -2, कितना है -2, बराबर हमारा 14 का था। अगर यह समीकरण को संतुष्ट करता है इसका मतलब यह लेखा चित्र पे होगा, अगर समीकरण को संतुष्ट नहीं करता इसका मतलब यह आलेख पे नहीं होगा। समझे, तो सोल्व कीजिए इसको, 3 3 जा 9 प्लस इसको सोल्व कीजिए तो -14 आ जाएगा, क्या जाएगा -14 बराबर आपका 14 के। इधर देखिए तो 9 माइनस आपका 14 आ जाएगा बराबर आपका 14 के। इधर देखिए इसको सोल्व कीजिए तो भाई 14 में से 9 गया, माइनस में 5 आएगा, इधर कह रहा है बराबर 14 का। तो देखिए दोनों बराबर नहीं है, क्या है, बराबर नहीं है, यानी कि कहेंगे कि भाई 3 -2 3 -2 आलेख पर नहीं है, आलेख पर नहीं है। हमें पूछा गया था कि भाई आलेख पे है, तो यदि यह आलेख पे होता तो समीकरण को संतुष्ट करता, यदि समीकरण को संतुष्ट नहीं किया जा रहा है इसका मतलब यह आलेख पे नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि बताइए कि निम्नलिखित युगपत समीकरण को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं छेदक, समानांतर या संपाती होगा। छेदक मतलब प्रतिच्छेदी, क्या है, प्रतिच्छेदी, इसको हम प्रतिच्छेदी कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी, हाँ या प्रतिच्छेदी रेखा है। समझे, तो क्या कहा गया, प्रतिच्छेदी होगा, समानांतर होगा, संपाती होगा। हमें कहा है कि भाई इस समीकरण को देख के बताना कि क्या क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ 3 क्वेश्चन इसमें लिखा गया। पहला नंबर क्वेश्चन को देखिए, समीकरण क्या क्या दिया गया था इससे समझते हैं। अगर प्रतिच्छेदी होगा मतलब क्या है, केवल और केवल एक हल को कहते हैं। तो केवल और केवल एक हल का कंडीशन क्या होता है, तो a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो केवल और केवल एक हल होगा, और केवल एक हल का ग्राफ कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी होगा। तो चलिए लगाते a1/a2, a1 कितना है 6 बटा a2 कितना है, तो 2, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। चेक कीजिए आखिर यहाँ है क्या, -3 बटा आपका यह -1 के। देखिए यहाँ से सोल्व कीजिए तो 2 से आपका 3 आ जाएगा, 2 से क्या आ जाएगा 3, यहाँ से माइनस कटा, यह भी 1/3 है। तीसरा कंडीशन चेक कीजिए, तीसरा कंडीशन आपका -10 बटा आपका -9 है, तो यह बराबर, माइनस से तो माइनस कटेगा, 10/9 बराबर नहीं होगा। तो एक कंडीशन क्या बना, तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। यह केस कौन सा होता है भाई, तो यह केस आपका
कोई हल नहीं का होता है। क्या होता है? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं का ग्राफ क्या होगा? तो समानांतर होगा। क्या होगा? समानांतर, क्योंकि एक भी जगह प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो इसका आलेख कैसा हो जाएगा? तो समांतर। ये आपका आलेख क्या जाएगा? समांतर जाएगा। उम्मीद है यहाँ कोई दिक्कत नहीं है होगा, आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आ रहा होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन इसी का है, इसको भी चेक कीजिए। यह 5 है, सेकंड का बात किया जाए तो यह 5 बटा आपका आ जाएगा क्या? R7 आ जाएगा, बराबर दूसरा केस में -4 बटा आपका 6 आ जाएगा। यह चेक कीजिए, यह दोनों बराबर नहीं, समझे? यह क्या है? दोनों बराबर नहीं है। तीसरा फॉर्म लिखना है तो लिख लीजिए, आपका यह 8 बटा आपका -9 आ जाएगा। देखिए यहाँ से चेक कीजिए, यह दोनों टर्म हमारा बराबर नहीं है, नहीं ना? तो यह दोनों टर्म जब बराबर नहीं होता है, A1 बटा A2 बराबर नहीं होता B1 बटा B2 को, तो हम सी वाले केस को नहीं देखते हैं, समझे? तो यहाँ हम कहेंगे यह कौन फॉर्मेट में है भाई? तो A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। और यह केस क्या आता है? तो यह केस आता है केवल एक हल का। क्या क्या आता है? केवल एक हल का। केवल एक हल को हम लोग कथी कहते हैं? प्रतिच्छेदी। तो हमें यहाँ लिखा था ऑप्शन में छेदक है, तो कहेंगे हाँ यह छेदक है। यह क्या है? छेदक है। छेदक कहिए या प्रतिच्छेदी कहिए, ये प्रतिच्छेदी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए 3 नंबर देखिए, 3 नंबर इसी का क्या कहा गया था? 3 नंबर कहा गया है A1 बटा A2 से चेक किया तो 9 बटा 18 आएगा। क्या आएगा? 9 बटा 18। देखने में ठीक से देखिए, क्या होता है ना कि कभी कभार क्वेश्चन बोर्ड क्या करता है, यहाँ x रखा, हमें आदत हो जाती है क्या, तो भाई एक समीकरण का पहला देखेंगे और दूसरे समीकरण का भी पहला देखेंगे, इसको बटा मिलेंगे, फिर दूसरा देखेंगे बटा मिलेंगे, फिर तीसरा देखेंगे रखेंगे। इसमें देखने में बच्चा क्या कर लेता है, उस ध्यान देता नहीं, सिर्फ पहला दूसरा पे विचार करते रहता है। लेकिन फॉर्मेट में थोड़ी सी चेंजेस रहती है। क्या चेंज रहती है? यहाँ x वैल्यू रखेगा, यहाँ पहला में y रख देगा। बच्चा हर बारी में इसका भी पहला उठा लिया। तो देखिए पहला का अनुपात नहीं चलता, अनुपात किसका चलता है? x का अनुपात तो x का अनुपात, इधर y का अनुपात तो y का अनुपात। आप अगर इसको चेंज कर दिया तो आप x के बदले में y के बदले में x निकालें तो वह अनुपात गलत ही आएगा। उस स्थिति में आपका हर बारी में आंसर गलत होने का 200% चांस हो जाएगा, समझे? तो इस बात को ध्यान रखें कि x के ही गुणनांक को उठाए, y के ही गुणनांक को उठाए, अचर के ही गुणनांक को उठाए, समझे? चलिए यहाँ देखिए, या r है, r के ही गुणनांक को उठाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है l है, l के गुणनांक को उठाएं तो 9 18 उठेगा, समझे? उसके बाद m के गुणनांक उठाएंगे तो यहाँ 3 है, यह 6 है, तो यह बराबर में हम लेंगे 3 बटा 6। क्या आ जाएगा? 3 बटा 6। उसका अचर देखिए 12, यह 24। एक और गलती बोर्ड करवा सकता है, क्या क्या करवा सकता है उस पर ध्यान रखिए, क्या क्या करवा सकता है बोर्ड। एक गलती तो वह करवाती है, दूसरा गलती क्या करवाती है, जैसे यहाँ इधर बराबर के इस साइड 12 रखा है, यानी अचर पद को पहले ही रखा बराबर से पहले। इसमें क्या करेगा? अचर पद को बराबर के बाद रख देगा, तो बच्चा वही उठाएगा, इसका मान प्लस में, ई उधर है, इसका भी मान प्लस में। तो देखिए दोनों एक साइड होना चाहिए था, या तो ई इस साइड है तो ठीक है, तो उसको भी हमें इस साइड लाना पड़ेगा। नहीं, यदि यह इस साइड है वह उस साइड है, तो भाई या तो इसको उधर ले जाए ना तो उसको इधर ले आए, तब जाके चिन्ह के साथ उठाएंगे, समझे? तो अभी तो स्थिति में ठीक है, लेकिन कहीं कहीं बोर्ड ऐसा चेंजेस करवा सकते हैं, समझे? इस बात को सतर्क रहे। अगर आप चाहते हैं कि भाई बोर्ड में आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए, तो सावधानी तो हर स्टार्टिंग बेस से ही समझना पड़ेगा कि भाई कहाँ कहाँ हमसे गलती हो सकती है। उस गलती को सुधारेंगे तो भाई एक भी नंबर हम नहीं कटने देंगे, इसका गारंटी है, समझे? चलिए यहाँ देखिए, आपका 9 दूना 18 जाएगा, या आपका 3 दूना 6 जाएगा, या 12 दूना 24 जाएगा, यानी 1/2 1/2 1/2 तीनों बराबर है। तो कह सकते हैं आपका A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, साथ में बराबर है C1 बटा C2 के। यह केस क्या बनता है भाई? तो यह केस आपका संपाती का बनेगा, क्योंकि यह अनगिनत हल है। क्या है? अनगिनत हल है। अनगिनत हल में क्या आ जाएगा? तो संपाती आ जाएगा। यह क्या आ जाएगा? संपाती आ जाएगा। यह आपका संपाती होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन y बार x बराबर 3 का हमें कहा गया, यहाँ से क्वेश्चन है 5 नंबर में, भारती भवन का बुक चल रहा है भाई। तो यहाँ कहा गया कि भाई 5 नंबर में आपका आलेख खींचना है, तो x बराबर अगर 3 हो तो आलेख क्या होगा? आलेख के लिए क्या कीजिए, आप पहले ग्राफ बनाइए, x अक्ष y अक्ष तो बनाना पड़ेगा। तो यह आपका x एक्सिस रहा, यह क्या रहा? x एक्सिस। इसको थोड़ा मोटा कर लीजिए, माछी मच्छर से तो बहुत तंग रहते हैं। चलिए यह आपका x एक्सिस है। अब एक y एक्सिस बना लीजिए, और इसी को हम क्या करेंगे? दोनों जगह प्रयोग ले लेंगे। चलिए देखिए, यह आपका y एक्सिस रहा, इसको थोड़ा नीचे ले आइए। चलिए इस पर समझेंगे कि क्या क्या आता है। एक कॉपी इसके लिए रख लीजिए, इसी का क्लोन बना के इधर रख लीजिए। चलिए देखेंगे दोनों का क्या क्या होता है। देखिए कहा गया x बराबर 3, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? मार्किंग करते हैं, यहाँ
बराबर बराबर हिसाब से लेंगे, 1 2 3 4। ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ लिख लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। इधर एक्स डैश आ जाएगा, इधर आपका वाई डैश आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपका एक्स एक्सिस आ जाएगा, यह आपका वाई आ जाएगा, यह आपका एक्स डैश आ जाएगा, यह आपका वाई डैश आ जाएगा। चलिए क्या है, यह आपका मूल बिंदु है, यह आपका ओ है, ओरिजिन है, यह आपका ओरिजिन है। ओरिजिन से दाहिने साइड जो भी मान लेंगे प्लस में आएगा, ओरिजिन से बाएं साइड जो भी मान लेंगे माइनस में आ जाएगा। ओरिजिन से ऊपर लेंगे प्लस में आ जाएगा, ओरिजिन से नीचे लेंगे माइनस में आ जाएगा। चलिए यहाँ मार्किंग कर लिया गया, इधर भी मार्किंग कर लीजिए। हालांकि यह चीज़ ग्राफ पे बनाइए, बेस्ट बनेगा। क्या है, अगर ग्राफ में यह लाइनिंग स्पेस अगर थोड़ा भी हम लोग बनाने में इधर उधर होगा तो ग्राफ मिलने में दिक्कत करेगा। ग्राफ पेपर पे ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि वहाँ लाइनिंग परफेक्ट बनाया गया रहता है, समझे। तो कोशिश करें कि इसी प्रकार से आप ग्राफ में देखिए, आपके ग्राफ पेपर देखिए तो इसी प्रकार से देखने को मिलेगा, समझे। चलिए देखिए, हमें कहा गया x बराबर 3, तो x में यह प्लस में 1 2 3 4 इसी प्रकार से। x बराबर 3, तो x में हम 3 चलेंगे, x में 3 चलेंगे कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ। x में अगर हम 3 चलते तो हम कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ। तो इसका ग्राफ क्या होगा, तो x में चले तो यहाँ ग्राफ इसका इस प्रकार से देखने को मिलेगा। x बराबर 3 का अगर ग्राफ की बात की जाए तो x बराबर 3 का ग्राफ आपका इस प्रकार से जाएगा, x को होते जाएगा, यह आपका x को होते जाएगा। यह रहा आपका x बराबर 3 का ग्राफ। इसका समीकरण लिख दीजिए कि समीकरण क्या है, तो यह आपका x बराबर 3 का ग्राफ है। क्या है, x बराबर 3 का ग्राफ है। यह थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, इसको थोड़ा सा सीधा कर लीजिए। चलिए यह किसका है, x बराबर 3 का ग्राफ है। क्या है, x बराबर 3 का ग्राफ है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कहा गया तो y बराबर -2, क्या है, y बराबर -2 का है, समझे। तो y बराबर -2, y में -2 कहाँ होगा, तो देखिए पहले तो इसको लगा लीजिए, 1 है 2 है 3 है 4 है, इधर लगा लीजिए। चलिए हमें क्या कहा गया, y बराबर -2, तो देखिए y का माइनस नीचे होता है, तो यहाँ -1 -2 -3। बाद बाकी इस कोऑर्डिनेट को सजा लीजिए, क्या क्या जाएगा, इधर प्लस में जाएगा, नीचे माइनस में आएगा, इधर प्लस में आएगा, इधर माइनस में आएगा। हमें केवल इसका काम था इसलिए हम इसका सजाए हैं, समझे। y बराबर -2 का है, तो y में -2 चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे। क्या पहुँच जाएंगे, यहाँ। तो इसका ग्राफ कहाँ हो जाएगा, तो इसका ग्राफ आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ इस x के समानांतर, यह आपका x के समानांतर हो जाएगा, ये आपका x के समानांतर ग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका किसका है, तो y बराबर, ये आपका y बराबर -2 का ग्राफ है। क्या है, y बराबर -2 का ग्राफ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ हमें कहा गया था कि भाई इसका और इसका ग्राफ खींचे, तो क्या है, अगर x का मान ग्राफ खींचते हैं तो भाई y के समानांतर होता है, अगर y का ग्राफ खींचते हैं तो x के समानांतर होता है, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा गया कि x + 1 x + 1 बराबर 0 का ग्राफ। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा -1। क्या आ जाएगा, -1। इसका अगर ग्राफ खींचिए तो फिर उसी प्रकार से ग्राफ जाएगा। यह आपका x बराबर -1 का है, तो ग्राफ इसको ले लीजिए, यही जाएगा। x एक्सिस रहा आपका, यह आपका y एक्सिस रहा, यह आपका y एक्सिस रहा। सजा लेते उस पर भी रख लेंगे। यह आपका x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, यह आपका x डैश एक्सिस है, यह आपका y डैश एक्सिस है। चलिए इधर इसको ले लीजिए, 1 2 3 4, इधर 1 2 3 1 2 3, इधर 1 2 3। चलिए हम मान को इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए ताकि उधर उस ग्राफ में भी हमें काम आ जाए। चलिए एज इट इज इधर रख लीजिए, दोनों ग्राफ को समझिए। क्या कहा गया है, इसका x बराबर -1, तो x बराबर -1 कहाँ होगा, तो भाई x में -1 इधर होगा, -2 होगा, -3 होगा। x बराबर -1 कहाँ दिखेगा हमें, तो x बराबर -1 हमें यहाँ दिखेगा, कहाँ दिखेगा, यहाँ। यह रहा आपका x बराबर -1 का ग्राफ। क्या रहा, x बराबर -1 का ग्राफ रहा। इसका समीकरण लिख देंगे, यह क्या था, तो x बराबर आपका -1 था। यह किसका था, x बराबर -1 का ग्राफ था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए यह क्वेश्चन कहा गया था, यह किसका, तो इसको सोल्व कीजिए तो यह क्या आ जाएगा, y बराबर से के उधर जाएगा तो यह y बराबर 4 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y बराबर 4 के। तो y में 4, यहाँ 3 ही है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए। y का मान x में कहा गया y बराबर 4, इसको बड़ा कर लीजिए, थोड़ा नीचे कर लीजिए।
इससे तो हम तंग तंग। चलिए चलिए इसको कीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ y बराबर, इसको ऊपर कर लीजिए, इसको हटा ही लीजिए। चलिए y को यहाँ लिख लीजिए। चलिए ये आपका 4 रहा, स्लाइड भी थोड़ा इधर हुआ है, इसको सिर्फ ठीक कीजिए। चलिए अब देखिए y बराबर 4 का ये आपका 4 रहा। अब कहा गया y बराबर 4, तो y बराबर 4 कहाँ दिखेगा, तो y बराबर 4 हमें यहाँ दिखेगा। कहाँ दिखेगा, यह आपका मान लिख लीजिए क्या क्या है, यह आपका 1 है, या 2 है, या 3 है, y बराबर 4 है। y बराबर 4 का ग्राफ अगर खींचे तो कहाँ दिखाई देगा हमें, तो y बराबर 4 का ग्राफ हमें इस जगह दिखाई देगा। अगर y बराबर सिर्फ समीकरण है तो x के फॉर्मेट में दिखेगा, और x बराबर है तो हमें y के फॉर्मेट में दिखेगा। चलिए थोड़ा सा तिरछा है, इसको सीधा कर लीजिए। चलिए हाँ, यह आपका y बराबर 4 का ग्राफ रहा, इसको लिख लीजिए, यह क्या आ जाएगा, y बराबर 4। यह आपका y बराबर 4 का आलेख रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसका ग्राफ खींचना है। इसका ग्राफ कहाँ होगा, देखिए यह x बराबर निकालिएगा तो x बराबर हो जाएगा 3/2, 3/2 1.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.5। अब इसका आलेख हमें कहा गया कि कहाँ होगा, तो इसका आलेख बनाने के लिए x एक्सिस y एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, तो हम x एक्सिस y एक्सिस बनाते हैं। दोनों एक्सिस को देखिए, चलिए उधर भी काम पड़ेगी, तो इसको लगा लीजिए, क्या है आपका x एक्सिस है, यह आपका y एक्सिस है, यह x डैश हो जाएगा, यह आपका y डैश हो जाएगा। इधर मान क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, इधर 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए इसको वहाँ भी रख लीजिए, काम आएगा। चलिए यह दोनों रहा। चलिए आलेख देखिए, यह क्या कहा गया 1.5, 1.5 क्या है, यह आपका x बराबर था, तो x के बराबर 1.5 यानी x और 2 के बीच में होगा, तो यह आपका 1 है, यह 2 है, यह 3 है, यह 4 है। 1 2 के बीच में मान लेते हैं हमें कहाँ होगा, तो 1 2 के बीच में हम एक पॉइंट लेते हैं, कहाँ, यहाँ, कहाँ, यहाँ, इस पॉइंट पे आलेख होगा, कहाँ होगा, इस पॉइंट पे आलेख होगा, कहाँ होगा, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे आलेख हमारा कहाँ आ जाएगा, तो इस पॉइंट पे आलेख लेंगे तो आलेख आपका इस प्रकार से देखने को मिलेगा। आलेख आपका कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। चलिए यह आपका क्या है, तो यह आपका x बराबर 1.5 का ग्राफ है, 1.5 कहिए या 3/2 कहिए, इसका आलेख रहा। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए इसमें देखिए यह इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, तो इसका वैल्यू अगर इसको सोल्व कीजिए तो 3y बराबर आपका हो जाएगा -1, इसको सोल्व कीजिए तो x बराबर हो जाएगा -1/3, क्या आ जाएगा -1/3, -1/3 के समझिए, तो यह 3 दशमलव समथिंग है, आपका आ जाएगा कितना 0.333, 0.333 जाएगा, यानी कि यह आपका लगभग वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 0.3 के अप्रॉक्स जाएगा, यह 0.3 के ऊपर एक जाएगा, यानी कि लगभग 0.3 मानिए, समझे। तो यह वैल्यू कहाँ होगा, तो यहाँ 0 और 1 के बीच में जो अगर ग्राफ पेपर देख रहे हैं तो पतला 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 9 लाइन्स होंगे, तो हमें तीसरा लाइन के पास जाना है। तो मान लेते हैं कि लगभग कहाँ होगा, माइनस में है, तो इधर प्लस वाला टर्म है, इधर माइनस में, तो माइनस वाला टर्म में लगभग हम मान लेते हैं कि यहाँ होगा, कहाँ होगा, यहाँ। तो ग्राफ हमारा कहाँ होगा, तो यह ग्राफ आपका इस प्रकार से होगा। आप ग्राफ पेपर में खोजिए, ग्राफ पेपर में कहाँ है एग्जैक्ट हम बताएं कि ग्राफ पेपर में कहाँ होगा। तो ग्राफ पेपर में क्या है कि अगर ग्राफ पेपर को प्रॉपर देखें तो ग्राफ पेपर में पूरा पूरा बीच में 9 लाइन्स होते हैं, कितना होते हैं 9 लाइन्स, क्योंकि किसी लाइन को यहाँ से मान लीजिए कि यह लाइन है, इसको हमें 10 टुकड़ा में बांटना है। तो देखिए एक सीधा सीधा आप लाइन खींच लीजिए, यह लाइन है, अगर हमें इसे 2 टुकड़ा में बांटना होगा तो हम एक बार कट लगाएंगे, 2 टुकड़ा में हो जाएगा। अगर 3 टुकड़ा में बांटना है तो एक बार और लगाएंगे, 3 टुकड़ा में, 4 टुकड़ा में बांटना है, एक और बार, यानी मोटा मोटा बात समझिए क्या चला है, हमें जितना टुकड़ा में बांटना होता है उससे कम चिन्ह खींचना पड़ता है। देखिए यहाँ 3 चिन्ह खींचे, क्या टुकड़ा में बांटा, 1 2 3 4, 4 टुकड़ा में, जितना टुकड़ा में बांटना होगा, जितना खंड में बांटना होगा उससे कम चिन्ह लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए हमें दोनों के बीच में 10 खंड होते हैं, तो 10 खंड के लिए 9 लाइन्स देखने को मिलेंगे, इस बीच में आपको 9 लाइन्स होंगे।
लोगे 10वां लाइन मोटा होगा, एक यह मोटा लाइन होगा, यह मोटा लाइन होगा, इस दोनों के बीच में 5वां लाइन हल्का सा मोटा होगा जो नॉर्मल लाइन से होगा, और यह लाइन से हल्का पतला होगा। तो इस बीच में हम तीसरा लाइन गिनेंगे, तीसरा लाइन में माइन रख देंगे, यह आपका रह गया। ये समीकरण किसका था? तो आपका समीकरण, सॉरी यह y बराबर था ना, तो ग्राफ उल्टा आ जाएगा, सॉरी ये आपका y बराबर था, गलती से यहाँ x लिखा गया है, ये आपका y बराबर था, यह आपका y बराबर यानी y के मान माइनस में होगा, तो ग्राफ यहाँ से चेंज हो जाएगा, आपका ग्राफ यहाँ आ जाएगा लगभग इस जगह पे, और इसको चेंज कर लीजिए, इस जगह पे आएगा तो यह बदलेगा, यह आपका इस प्रकार से देखने को मिलेगा, यह इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ लिख जाएगा, यह आपका y बराबर -1/3, -1/3 का ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि y में माइनस नीचे होता है, यह y बराबर -1/3 का ग्राफ हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया इतना बराबर इतना का आलेख खींचना है। तो देखिए दो समीकरण, अब दो चर आया है, जब दो चर आते हैं तब ग्राफ कैसे होता है। अभी तक तो क्या था, हर एक क्वेश्चन में एक एक चर था, केवल एक, या तो x था नहीं तो y था। अब देखेंगे हम यदि दो चर हो, x और y हो, तब आलेख कैसा होता है। आलेख तो बनाना है, इस बात का कंफर्म है, तो आलेख के लिए आप x एक्सिस y एक्सिस बना लीजिए। यह आपका x एक्सिस रहा, यह आपका x एक्सिस रहा, यह रहा आपका y एक्सिस, इसको बना लीजिए। उसके बाद बात करते हैं आपका कि आलेख होगा क्या। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x डैश हो जाएगा, ये आपका y डैश हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं समीकरण को सोल्व कीजिए, तब देखते हैं कि क्या क्या आलेख चलेगा। देखिए इसको सोल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ से बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको बनाएंगे क्या, तो इसको अगर देखें तो इधर ले जाएंगे, तो यह मान क्या आ जाएगा, y बराबर -1। इसको सोल्व करेंगे तो y बराबर आपका आ जाएगा -x के, क्या आ जाएगा, y बराबर -x। अब इसके लिए हम एक छोटा सा डब्बा लेंगे, इस डब्बा में, यहाँ इस डब्बा को यहाँ ले लीजिए, इस डब्बा को यहाँ लीजिए। क्या करेंगे हम, देखिए यह डब्बा लेंगे, इस डब्बा में हम इक्वेशन को पुट करेंगे। क्या क्या इक्वेशन है, हमें ग्राफ खींचने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होता है। यहाँ पहले तो y फॉर्मेट में है x के, ऊपर x का वैल्यू होता है, नीचे y का, तो y बराबर हमें वैल्यू है कितना, -x का, और x हमारा फ्री होगा। इस स्थिति में क्या होगा, x फ्री। जब y का वैल्यू है तो हमारा x फ्री होगा। अब समझिए क्या है, अगर हम x फ्री होने का मतलब क्या है, x के वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे वह y x पे निर्भर कर रहा है। इस समीकरण से क्या है, y आपका x पे निर्भर कर रहा है, यानी x हम कुछ भी रखेंगे y उसी हिसाब से चेंज होता जाएगा। क्या होगा, y हमारा उसी हिसाब से चेंज होगा। तो समझिए इसीलिए हमने कहा कि x हमारा फ्री है, y निर्भर कर रहा है किस पे, x पे। x हम आज़ाद हैं, कोई भी वैल्यू x का रखेंगे तो वह उसी हिसाब से y वैल्यू देगा। क्या होगा समझे, तो देखिए अगर x के बदले में हम 0 रखते हैं तो यह x का वैल्यू 0 होगा, यह वैल्यू बराबर y के है तो यह भी वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यह आपका 0 हो जाएगा। अगर बात किया जाए x के जगह पे अगर हम मान 1 रखेंगे तो y बराबर x के जगह पे 1 आ जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1। यानी दो समीकरण हमें पता हो गए, तो दो नियामक को हम सजाएंगे। हमारा क्या है, एक x आपका 0 y भी 0, तो x 0 y 0 कहाँ होता है, यहाँ होता है मूल बिंदु पे। दूसरा बात करते हैं, x में 1 है, y में -1 है। x में 1 अगर इसको लगाइए तो इधर 1 2 3 4, ये आपका 1 2 3 4, ये आपका 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4। देखिए x में 1 है तो x में प्लस में 1 है, y में माइनस में 1 है, तो कहाँ दिखेगा, लगभग यहाँ, कहाँ दिखेगा, यहाँ। अब हमें कहा गया था कि भाई आलेख खींचना है, तो दो बिंदु इसीलिए लिए कि भाई यह बिंदु क्या था, तो यह बिंदु आपका 0,0 था, यह बिंदु क्या है, तो हमारा 1,-1 है। क्या है, 1,-1 है। अब दोनों बिंदु को अगर हम मिलाएं तो जो हमारा है वही हल निकलेगा। क्या है, यही हल निकलेगा। तो इस दोनों को बिंदु को मिलाइए, दोनों बिंदु को मिलाइए, यही आपका क्या हो जाएगा, हल। चलिए मिलाइए, हाँ यह आपका क्या रहा, हल रहा। यह किस समीकरण का था, तो समीकरण हमारा यहाँ लिखिए, समीकरण क्या था, y + x = 0 था। यह किसका है, y + x = 0। इस लाइन पे कहीं भी अगर यहाँ भी बिंदु लेते हैं, यह हल है, यह क्या है, हल है।
अभी इस लाइन पे इस पॉइंट को अगर एकदम एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पे है तो इसको निकालिए, यहाँ पुट कीजिए, वो वैल्यू देगा, यानी पूरा लाइन ही इसका इक्वेशन का हल है, समझे। अब इस लाइन पे कहीं भी लाइन का मान निकाल के रखते हैं तो ये आपका सोल्यूशन देगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का देखिए यही फॉर्मेट है, y बराबर अभी यहाँ निकालने की जरूरत है, y बराबर इंडिपेंडेंट है तो हम इसका सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार से वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ देखिए वहाँ इक्वेशन पहले दिया गया, या तो किसी एक चर राशि को दूसरे का फॉर्म में निकाल देते हैं, तो यहाँ नहीं था तो हम एक को निकाल दिए, यहाँ y बराबर खुद ही दिया गया है तो हमें इसको निकालने की बेहद ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मेट लगाएंगे। यहाँ y बराबर दिया गया है किसके है, तो 2x के हैं, y बराबर 2x के है, इसका मतलब फिर y के फॉर्मेट x के रूप में दिया गया, यानी कि x हमारा फिर से आज़ाद है इस समय, तो x को सिर्फ x रखेंगे। अब वैल्यू x का हम रखते जाएंगे, y अपने आप देगा। तो देखिए x के वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं तो यह वैल्यू 2 गुना 0 क्या आ जाएगा, 0। अगर x के वैल्यू हम 1 रखते हैं तो 2 एकम 2, या क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ अगर इसको देखें, यहाँ इसको देखें तो यह क्या आ जाएगा, इस आलेख में किस प्रकार से आलेख बनेगा इसे समझिए। यहाँ से इसको साइड कर लीजिए, यह हमारे काम का नहीं है, नहीं सॉरी यह काम में आएगा, यह आपका काम में आएगा। देखिए काम में कौन नहीं आएगा, तो यह नहीं आएगा, यह हमको काम में नहीं आएगा, समझे। अब दूसरा पॉइंट खोजिए, दूसरा पॉइंट खोजिए। चलिए दूसरा पॉइंट खोजिए, क्या क्या हमारा पॉइंट क्या क्या है, तो हमारा पॉइंट क्या क्या कहा गया है, एक 0,0 यहाँ है, दूसरा क्या है 1,2, x में 1 y में 2, x में 1 चलेंगे y में 2, प्लस में कहा गया x में प्लस में 1 y में प्लस में 2, यानी हम कहाँ होंगे, यहाँ होंगे, कहाँ होंगे, यहाँ लगभग इस जगह। ये आपका क्या होगा, तो भाई ये आपका 1,2 होगा, x में 1 y में 2। अब ग्राफ इस समय कैसे जाएगा, तो दोनों बिंदु को होके जाना पड़ेगा, या ग्राफ कैसे जाएगा, तो दोनों बिंदु को होके जाना पड़ेगा इसको। देखिए क्या आ जाएगा, फाइनल क्या आ जाएगा, तो यह ग्राफ आपका इस प्रकार से कुछ इस फॉर्मेट में दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, तो एक एक्स आपका यहाँ है, इससे होके जाना होगा इसको, तो कहाँ दिखेगा ये आपका इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से दिखेगा ग्राफ आपका। हल्का सा और इधर ले लीजिए, यह रहा, देखिए एक यह बिंदु एक यह बिंदु, दोनों बिंदु से होकर गुजर रही है, तो यह आपका आलेख हो जाएगा। यह समीकरण क्या था, तो यह समीकरण एक जगह कहीं लिख दीजिए, समीकरण क्या था, तो 2x सॉरी यह आपका 2x बराबर y का था, यह किसका था, 2x बराबर y का ग्राफ था। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगा। चलिए तीसरा समीकरण इसी प्रकार से, तो इस समीकरण को सोल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, इसको सोल्व कीजिए तो आपका यहीं बना लीजिए, y बराबर आपका हो जाएगा x, क्या आ जाएगा y बराबर x, यानी कि हम फिर से इधर इसका बॉक्स बनाए, तो क्या है हमारा y, इस बार आप x बराबर y कहिए चाहे y बराबर x कहिए, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो मान लीजिए कि बार बार हम y बराबर निकाल लेते हैं, हम लिख सकते हैं x बराबर आपका y है, इसका मतलब y फ्री है, x निर्भर कर रहा है, y आपका निर्भर कर रहा है x पे, x निर्भर कर रहा है y पे, तो y का वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे x इस बार देगा। नहीं इसी को ऐसे लिखते y बराबर x का, तो यहाँ लिख सकते थे, यहाँ आपका फ्री हो जाता। यहाँ तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है सेम वैल्यू के साथ, समझे। चलिए यहाँ ग्राफ बना लेने के लिए एक्स वाई ले लीजिए, आपका यह आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक ही समीकरण है इसमें। चलिए ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, दूसरा आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, दूसरा आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। चलिए यह आपका एक्स एक्सिस है, यह आपका वाई एक्सिस है, यह आपका एक्स डैश एक्सिस हो जाएगा, यह आपका वाई डैश एक्सिस हो जाएगा, समझे। चलिए इसी एक्स एक्सिस को हम लोग भुज भी कहते हैं, या इसी को हम लोग भुज भी कहते हैं, इसको हम लोग कोटि कहते हैं, ये आपका कोटि कहलाएगा। चलिए अब कहानी समझिए क्या है, तो हमारा यहाँ से वैल्यू निकालिए, तो देखिए एक y के बदले में अगर हम 0 रखते हैं तो इस बार x भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर y के वैल्यू में 1 रखते हैं तो इस बार एक x भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो भाई यहाँ से ग्राफ क्या बनेगा, तो देखिए इस इधर देखिए 1 2 3 4, इधर लीजिए 1 2 3, इधर लीजिए 1 2 3, इधर 1 2 3। चलिए कहाँ कहाँ होगा, तो x में 0 y में 0, यानी कहाँ इस जगह पे कहाँ हो जाएगा आपका, x में 0 y में 0, कहीं कुछ चीज़ दिख रहा है यहाँ, हटिए यह क्या है, x में 0 y में 0, तो x में 0 लीजिएगा तो कहाँ होगा, x में 0 आपका यहाँ, x में 0 y में 0 यहाँ मूल बिंदु पे है, यह ओरिजिन है,
इस पे है। उसका दूसरा का x में 1 y में 1, x में प्लस में 1 y में प्लस में 1, यानी एक यहाँ होगा। यहाँ यह क्या है, तो यह 0,0 है, यह 0,0 है। दूसरा क्या है, तो 1,1 है। इस दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो यह समीकरण का हल निकाल के देगा, यानी कि आलेख निकाल के देगा। यह समीकरण का आलेख देगा। क्या देगा, समीकरण का आलेख। चलिए तो इसको मिलाइए, इस प्रकार से ले जाइए, दोनों को होते जाए, इस दोनों को होते जाना चाहिए। चलिए तंग तंग करके रख दिया भाई। चलिए यह क्या है, ये आपका क्या है, तो भाई समीकरण क्या था, y माइनस एक्स, ये आपका y माइनस एक्स बराबर 0, यह इसका ग्राफ रहा है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, तो भाई 2x प्लस 3y बराबर 6 के, इसको बनाना है। या बार बार आ जा रहा है कहाँ ना कहाँ से। चलिए क्या कहा गया, तो इसके लिए हम पहले x एक्सिस y एक्सिस देख लेते हैं। x एक्सिस y एक्सिस बहुत डिस्टर्ब कर रहा है आज। चलिए ये आपका x एक्सिस रहा, ये आपका x एक्सिस रहा, एक y एक्सिस ले लीजिए। चलिए यह आपका x एक्सिस रहा और यह आपका y एक्सिस रहा। पेन का कलर बदल लीजिए। चलिए यह आपका x एक्सिस, यह y एक्सिस, यह आपका x एक्सिस हो जाएगा, यह आपका y एक्सिस हो जाएगा, यह आपका x डैश हो जाएगा, यह आपका y डैश हो जाएगा। चलिए सेम वहाँ भी काम पड़ेगा, तो इसको वहाँ रख लीजिए। ये आपका वहाँ भी काम पड़ेगा, इसको आप यहाँ भी रख लीजिए, क्योंकि इसका भी ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ देखिए क्या चलेगा आपका। चलिए इधर आपका यह ओरिजिन है, यह आपका 1 2 3 4, इधर ले लीजिए माइनस में 1 2 3 4, इधर 1 2 3, इधर 1 2 3 4, इधर। अब इसको कॉपी पेस्ट कीजिए, इसको हटा लीजिए, ताकि हमें कम से कम इतना तो लिखा मिले, ताकि इसको बनाने में टाइम कम लगे। चलिए तंग तंग करके रख दिया हुआ है। चलिए क्या है, चलिए इसका इक्वेशन बना लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए पहले, क्या क्या आ जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या क्या आएगा। इसको थोड़ा सा छोटा ही बना लीजिए, क्योंकि सोल्व करने के लिए जगह चाहिए। चलिए चलिए सोल्व कीजिए तो क्या क्या आ जाएगा। ये आपका 2x है, किसी एक के फॉर्मेट में निकाल लीजिए। अगर इधर x को रोकते हैं तो ये आपका पहले 2x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3y के, हो जाएगा। इधर x बराबर निकालिए तो उधर जाएगा 6 माइनस 3y बटा में 2, यानी कि ओवरऑल वैल्यू यह आ जाएगा। चलिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डब्बा बनाएंगे भाई। यह डब्बा हमें बहुत काम करता है, पेज को सेव करता है, मार्किंग कहीं से नहीं करता है। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता, बार बार अपने हिसाब से x का वैल्यू रखना पड़ता, तो y का वैल्यू निकलता और तब जाके हम उसको हम बार बार इस प्रकार से बॉक्स में इंडिकेट करते, तब निकाल के देते। अब इस यह डब्बा होने के कारण हमें इस एक जगह आसानी से मिल जाता। पहले x बराबर क्या निकाले, तो x बराबर निकाले 6 माइनस 3y बटा में 2। तो भाई x के बराबर निकला, इसका मतलब y इस बार फ्री है, तो y को हम लिख देंगे। अब y का वैल्यू अपने हिसाब से इस प्रकार से सोचेंगे जो वैल्यू है, तो देखिए y का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। अगर y का वैल्यू अगर हम 0 कर दें तो 6 बटा 2 बचेगा, यह 3 कट के आ जाएगा, तो बटा में मान आने से बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, y का वैल्यू 0 रख देंगे। क्या रखेंगे, 0। तो जैसे ही 0 रखेंगे तो ये आपका 0 हो गया, 6 बटा 2 है, यह कट के 3 आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। चलिए अब x के वैल्यू ऐसा क्या रखें, तो भाई x के वैल्यू ऐसा क्या रखें जो हम काम चल जाए। तो x के वैल्यू आप रख क्या सकते हैं, तो एक रखते हैं तो 3 बटा 2, 3 बटा 2 लगभग 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 रखने में आसान नहीं है, मतलब दशमलव में जाएगा। इसके लिए आप ऐसा कोशिश कीजिए कि मान आपको कुछ ऐसा है जो पूर्णांक में आ जाए। तो इस स्थिति में क्या रखिए, 2 रखिए तो 6 में से 6 गया 0। देखिए
अगर y के बदले में अगर हम 2 रख देते हैं, क्या रखते हैं 2, तो भाई 3 दूना 6, माइनस में 6 हो जाएगा, या पहले से प्लस में 6, प्लस में 6 माइनस में 6 घट के 0 हो जाएगा, यानी ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसके हिसाब से ग्राफ देखिए, x में आपका 3 है, y में 0, x में 3 y में 0, यानी कहाँ होगा x में 3 y में 3 0, अगर देखा जाए तो x में 3 y में 0 यहाँ होगा, कहाँ होगा यहाँ। दूसरा कहा गया x में 0 y में 2, x में 0 y में 2 यहाँ होगा, तो यहाँ क्या है x में आपका 3,0 है, यह आपका क्या है तो भाई 0,2 है। और दोनों बिंदु के यहाँ से मिलाइए, यही आलेख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों बिंदु के यहाँ से मिलाइए, यह आपका आलेख कहलाएगा। दोनों बिंदु को मिला लीजिए, यह रहा आपका आलेख। चलिए अब यह आपका आलेख रहा किस समीकरण का, तो समीकरण लिख दीजिए, क्या था समीकरण आपका, समीकरण आपका था 2x प्लस 3y बराबर 6 के, यह इसका ग्राफ रहा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा गया था इतना, इसको हल कीजिए तो क्या आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा, इधर जाएगा 4 प्लस 2y, क्या आ जाएगा 4 प्लस 2y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसके लिए भी डब्बा बनाने की हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डब्बा बनाना पड़ेगा, तभी मान निकलेगा। तो देखिए डब्बा इसके लिए मान लीजिए यह बना देते हैं, आपका उधर नहीं जाइए क्योंकि ग्राफ कहीं इधर है। चलिए छोटा सा डब्बा रखिए, काम चल जाएगा आपको। चलिए इतना में ही काम चला लेते हैं। यह क्या आ जाएगा, x बराबर हमारा क्या दिया गया, x बराबर आपका 4 प्लस 2y है, 2y है, तो y हमारा फ्री होगा। अब इसके लिए 2 वैल्यू निकालेंगे। चलिए अब देखिए किस प्रकार से रखेंगे, तो इधर अगर 0 रखते तो उधर 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4, तो इधर एक y के वैल्यू अगर 0 रखते तो यहाँ 4 आ जाएगा। देखिए अगर y के वैल्यू आप प्लस में रखेंगे, 4 2 6, मान बढ़ा जाएगा, अगर बढ़ा जाएगा तो ग्राफ आपको बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, तो कोशिश रखेंगे मान जितना कम से कम हो। तो अगर इस वैल्यू में अगर हम -1 रख दे तो भाई 2 आ जाएगा। देखिए अगर इसमें -1 रख दे y के बदले में, तो यह -2 होगा, 4 में से 2 घटेगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। देखिए क्या हुआ, तो y के बदले में अगर -1 रखे तो यह वैल्यू -2 हो गया, 4 में से 2 घटा, क्या आ जाएगा 2, तो यह 2 आ जाएगा, यानी वैल्यू हमारा 0 से लेकर 4 तक सिमट गया, समझे। चलिए अब खोजिए x में 4 y में 0, x में 4 y में 0 कहाँ होगा, यहाँ होगा, x में 4 y में 0 यहाँ हो जाएगा। दूसरा है x में 2 y में -1, यानी x में 2 y में -1 नीचे उतरेगा, तो यहाँ आ जाएगा -1। यह किसका था, तो ये आपका क्या था, तो भाई 4,0 है, x में 4,0 है। यह किसका था, तो x में 2 -1 है, 2 क्या है -1, यह इसका ग्राफ है। चलिए दोनों को मिलाइए, दोनों को मिलाने वाली रेखा हमारा क्या होता है, तो भाई यही हमारा हल कहलाता है। तो देखिए इसको मिलाइएगा, तो इसको मिलाने में क्या आ जाएगा, कहाँ कहाँ से होकर जाएगा, तो देखिए हमें इस प्रकार से ध्यान रखना होता है, जो दोनों से होके जाए, दोनों बिंदु होके ही जाना चाहिए। अभी थोड़ा सा और जाएगा, यह रहा आपका। चलिए यह किस समीकरण का था, तो समीकरण था x माइनस 2y बराबर 4 के, यह रहा आपका हल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था इतना, तो इसको सोल्व कीजिए। इसके लिए फिर डब्बा उधर बना लेंगे, इसको सोल्व इधर कर लीजिए, क्या आ जाएगा 3x बराबर आपका उधर जाएगा 4 माइनस 2y आ जाएगा। इसको सोल्व कीजिए तो x बराबर आपका आ जाएगा कितना, तो 4 माइनस 2y बटा में आपका 3 आ जाएगा। यह आपका सोल्व करके आया, समझे। अब इसके लिए डब्बा बनाएंगे, क्या करेंगे, डब्बा बनाएंगे। डब्बा को यहाँ छोटा सा बना लीजिए ताकि काम देगा। हालांकि आप अपने कॉपी में नीचे बनाइएगा, समझे, क्योंकि हमारे पास यहाँ स्पेस का दिक्कत है। अब एक चीज़ को इस स्लाइड में रखेंगे, दूसरे चीज़ को दूसरे स्लाइड में रखेंगे, तो आपको समझने में परेशानी हो जाएगी, समझे। इसीलिए सभी चीज़ को एक ही स्लाइड के अंदर सजाने की कोशिश किया जा रहा है, समझे। चलिए अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लीजिए, ये आपका एक्स एक्सिस रहेगा, यह आपका एक्स एक्सिस, यह रहा आपका वाई एक्सिस, यह आपका वाई एक्सिस रहा। चलिए इस टर्म को और छोटा कर लीजिए ताकि ग्राफ आपको बनाने में बने। इस टर्म को और छोटा कर लीजिए
फिर से कहीं कुछ है कि स्लाइड प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। चलिए, हाँ, हल्का छोटा कर लिया। चलिए, इसको और बड़ा कर लीजिए। चलिए, यह आपका एक्स एक्सिस रहा, यह आपका वाई एक्सिस रहा, यह आपका एक्स डैश, यह आपका वाई डैश। चलिए, इधर मान देखिए, यह आपका प्लस में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। इस वैल्यू को प्रॉपर कॉपी पेस्ट कीजिए, यहाँ काम आएगा। चलिए, चलिए देखिए तो यहाँ क्या क्या है, समीकरण आपका क्या क्या दिया गया था। तो समीकरण हमारा दिया गया था x बराबर है आपका 4 माइनस 2y के बटा में आपका 3 चल रहा था, y फ्री है, समझे। इसका वैल्यू रखिए। अब क्या क्या कर सकते हैं, तो इसमें मान बटा में जाने का ज़्यादा चांस दिख रहा। देखिए, अगर इसको करेंगे जोड़ेंगे 4 2 6 आ जाएगा, 6 2 से कट जाएगा। हाँ, चलिए, इसको अगर मान वैल्यू माइनस अगर 1 रखते हैं तो -1 रखने से क्या होगा, यह 2 प्लस में हो जाएगा, +2 हो जाएगा, 4 2 6 आएगा, 6 को 3 से काटेंगे या 2 मरतबे कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2 मरतबे। और इसका कोई वैल्यू है, देखिए तो मान यह 12 होगा तब कटेगा, 3 चौका 12, उसका 9 तो हो नहीं सकता है, तो 12 होने के लिए 6 6 4 10 नहीं, 8 4 12 यानी 4 होना पड़ेगा, 4 वैल्यू रखना पड़ेगा। y के वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं, y का वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं, वो भी माइनस में 4 रखते हैं, माइनस में 4 रखेंगे तो यह प्लस में 8 होगा, 8 और 4 12, 12 3 को काटेगा, 3 चौका 12, 4 मरतबे। देखिए, यह क्या होगा, -4 रखें तो प्लस में 8 हो जाएगा, 8 4 12 होगा, 12 12 को 3 4 मरतबे कटेगा, यानी -4 रखेंगे तो +4 देगा। अब देखिए, मान खोजिए x में 2 y में -1, x में 2 y में -1 नीचे यहाँ। वो दूसरा वैल्यू क्या है, x में 4 y में -4, x में 4 आपका 4 यहाँ, y में -4 यहाँ नीचे लगभग यहाँ रहा। ये आपका क्या था, तो ये आपका 2 -1 था, 2 -1। ये आपका क्या है, तो ये आपका 4 -4 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इस दोनों को मिलाइए, यही आपका हल आएगा। दोनों को मिलाइए, इस दोनों को अगर मिलाते हैं, चलिए दोनों के मिलाने में ध्यान रखिए कि भाई, चलिए लगभग यही। चलिए, यह आपका किस समीकरण का ग्राफ था, तो समीकरण था 3x + 2y बराबर 4 का, यही इसी का था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा आपका, x बराबर इतना दिया गया था, इसको सोल्व कर लीजिए, थोड़ा क्या आ जाएगा, x बराबर 3y - 3 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3y - 3। चलिए, इसके लिए भी डब्बा यहाँ बना लीजिए। डब्बा क्या हो जाएगा आपका, डब्बा क्या हो जाएगा, तो भाई डब्बा को हम यहाँ रखेंगे, x बराबर आपका हो जाएगा 3y - 3, y आपका फ्री हो जाएगा, या y आपका फ्री हो जाएगा। चलिए, वैल्यू क्या क्या रहेगा, तो वैल्यू इस हिसाब से रखिए जब भाई मान छोटा से छोटा है, तो वैल्यू हम कैसे रखेंगे, तो देखिए, अगर हम इसको 0 करते हैं, तो अगर y के बदले में 0 करेंगे तो -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3। x के बदले में अगर हम y के बदले में अगर हम 1 रखते हैं, क्या है 1 रखेंगे तो प्लस में 3 माइनस में 3 0 हो जाएगा। अगर y के बदले में हम 1 रखते हैं, तो देखिए 3 1 जाए 3, प्लस में 3 माइनस में 3 0 हो जाएगा, यह टर्म क्या हो जाएगा 0। अब इसको खोजिए कहाँ है आलेख पे, इसका अगर ग्राफ प्लॉट कीजिए तो क्या आएगा, x में -3 y में 0, तो x में -3 कहाँ जाएगा, तो x में -3 यहाँ आ जाएगा, और y में कहा गया है 0, यानी कि प्रॉपर कहाँ होगा, यहाँ होगा। दूसरा क्या है, तो कहा गया कि x में 0 y में 1, x में 0 यानी x में कहीं नहीं चलना, y में +1 चलना है, तो कहाँ होगा यहाँ। अब दोनों को हम मिलाएंगे, तो यह क्या क्या है, तो यह आपका x में -3 -3, 0 है, यह क्या था, तो यह आपका 0, 1 है ना, यह आपका 0, 1 है। चलिए, इस दोनों को मिलाइए, दोनों को मिलाने वाली रेखा आपका क्या आ जाएगा, हल आ जाएगा। तो दोनों को मिलाइए, क्या आ जाएगा, दोनों को मिलाइए तो चलिए, अभी भी टेढ़ है, यह लगभग रहा।
चलिए, यह समीकरण क्या था? तो समीकरण था x बराबर 3y माइनस 3। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? कहा गया कि समीकरण दिया गया था, कहा गया था आलेख खींचे। पहली बात है कहा गया समीकरण का आलेख खींचे, साथ में क्या कहा गया कि आलेख अक्षों के जिन बिंदु पर काटता है उन्हें दिखाएं। अब कहा गया कि भाई आलेख अक्ष को, यानी कि भाई एक्स अक्ष वाई अक्ष को जहां काटता है उसको बिंदु को भी दिखाना है, तो हमें पहले इसका आलेख खींचना होगा। तो समीकरण क्या क्या था? अब यहाँ स्पेस है, समीकरण क्या क्या था? तो 2x प्लस वाई बराबर इधर -3 था, सॉरी यह क्या था? -3 बराबर 0। इसको सोल्व कीजिए तो क्या क्या जाएगा? देखिए y बराबर y को इस साइड रख लेंगे, बाद बाकी को उधर ले जाइए, आसान पड़ जाएगा। क्या जाएगा? यह उधर जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा, यह उधर जाएगा माइनस में 2x हो जाएगा। यानी कि y बराबर हमें मतलब किसी एक के बराबर निकालना होता है, हम निकालनी है कि y बराबर कितना था, इतना। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? तो प्रॉपर डब्बा बनाएंगे, प्रॉपर इसके इस हिसाब से डब्बा फॉर्मेट करेंगे। चलिए अब क्या आ जाएगा आपका? तो हमारा इस प्रकार से जाएगा। दो हल के लिए हमारा y बराबर क्या दिया गया है? तो y बराबर कहा गया 3 माइनस 2x है, तो इसका मतलब हमारा x फ्री होगा। क्या होगा? x फ्री होगा। अब वैल्यू इस हिसाब से पुट कीजिए जो हम ग्राफ बना सकें। तो वैल्यू क्या आ जाएगा? तो देखिए x के बदले में छोटा से छोटा वैल्यू आना चाहिए, तो x के बदले में ऐसा 0 अगर हम रख दे तो यह वैल्यू क्या आ जाएगा? 0, यानी 3 में से 0 गया, आपका यह 3 आ जाएगा। अगर x के बदले में अगर हम 1 रखते हैं तो भाई 2 में से 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 में से 2 गया, यह आपका 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ग्राफ हम बनाएंगे। ग्राफ आपका एक्स एक्सिस यह रहा आपका, यह आपका एक्स एक्सिस रहा, यह क्या रहा? एक्स एक्सिस, यह आपका एक्स अक्ष है। चलिए यह आपका एक्स अक्ष है। उसके बाद यह आपका वाई अक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह आपका वाई अक्ष हो जाएगा, यह आपका वाई अक्ष हो जाएगा। चलिए इसको लिखिए, आपका एक्स एक्सिस है, यह आपका एक्स डैश एक्सिस है, यह आपका वाई है, यह आपका वाई डैश है। चलिए अब देखिए ग्राफ के लिए हम यहाँ मार्किंग करेंगे, तो आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए अब देखिए हमें खोजना क्या है? x में 0 y में 3, यानी x 0 होना चाहिए, y 3 होना चाहिए। तो x 0 मतलब ना x में इधर चलेंगे ना इधर चलेंगे, यहाँ होंगे। y में 3 कहाँ होंगे? तो यहाँ। तो हम कहाँ पहुँचेंगे? यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ हम कहाँ पहुँच जाएंगे? तो हम प्रॉपर यहाँ पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँचेंगे? यहाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा कहाँ का है? x में 1 y में 1, यानी x में 1 चलना, y में प्लस में 1, यानी कि हम कहाँ होंगे? ओवरऑल यहाँ होंगे। समीकरण लिखिए क्या था? तो 0,3 था, 0,3 था। यह क्या है? तो 1,1 है, 1,1 है। दोनों को मिलाइए, दोनों को मिलाइए, क्या आ जाएगा? दोनों को मिलाइए तो चलिए इसका कलर चेंज करिए। चलिए दोनों को मिलाइए, क्या क्या आ जाएगा? यह आपका लगभग यहीं जाएगा। चलिए समीकरण लिखिए, क्या था समीकरण? यह समीकरण क्या था? 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, ये आपका समीकरण था। अब क्या कहा था क्वेश्चन? एक तो आलेख खींचने के लिए कहा था, ये आपका आलेख बन के तैयार है। दूसरा कहा था आलेख अक्षों को जिन बिंदु पर काटता उन्हें दिखाएं। किन किन बिंदु पर काट रहा है? तो देखिए वह दिखाने के लिए हम कौन सा कलर ले ले? चलिए इसी को ले लीजिए, रेड को ले लीजिए। देखिए एक अक्ष हमारा कहाँ कहाँ है? तो एक आपका एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को कहाँ काटा है? तो यहाँ काटा है। वाई अक्ष को कहाँ काटा है? तो यहाँ काटा है। अब दोनों बिंदु अगर ग्राफ पे होता तो देखना, देखिए एक बिंदु क्या है? एक बिंदु हमारा क्या आ जाएगा? तो एक बिंदु हमारा एक्स में नहीं चला, वाई में 3 चला, यानी 0,3 है। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु आपका क्या है? तो भाई यहाँ आपका 0,3 रख सकते हैं, ये आपका 0,3 है। दूसरा बिंदु बात करें तो देखिए एक्स में चला है लगभग 1.5 कदम, यानी कि यह 3/2 लगभग एग्जैक्ट ले लीजिए। जब ग्राफ पेपर अगर देखते हैं तो आपके पास एग्जैक्ट होता आपका 3/2 है। वाई में क्या चला है? तो कुछ नहीं चला है, तो वाई क्या हो जाएगा? 0। यानी कि यहाँ से एक बात समझ में आती है क्या? तो अगर एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं,
x का वैल्यू है y 0 है। अगर y एक्सिस पे देख रहे हैं तो y का वैल्यू है x 0 है। तो अगर हम किसी अक्ष की बात करते हैं तो जिस अक्ष पे बात करते हैं उसका तो वैल्यू होता है, बाद बाकी दूसरे का वैल्यू 0 हो जाता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, समझे। आज के लिए इतना ही था। इस पूरे पैनल का PDF अगर चाहिए तो हमारे प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहता है, समझे, वहाँ से आप देख सकते हैं। यानी कि यहाँ कहीं भी समस्या रही होगी, अगर इसको दोबारा देखने की ज़रूरत है या पूरा स्लाइड की आवश्यकता पड़ती है तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल रखना पड़ेगा। एप्लीकेशन आपके प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाता है, समझे। अगर एप्लीकेशन में कहीं भी दिक्कत आती है तो आप हमारे यह कॉन्टैक्ट डिटेल से कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको हेल्प किया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।